So good afternoon guys and welcome back to my new YouTube channel SG Talks with Mr. Shivam. It's me. So guys मेरे चैनल की आज स्टार्टिंग हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने स्टार्टिंग में ही कि मेरे इस YouTube चैनल में कम से कम हमारे 3 मेजर कंटेंट्स रहेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट कंटेंट था वो था फिटनेस रिलेटेड एंड माय जो मेरा सेकंड था मेरा टॉपिक वो था अपना डिवोशनल थिंग्स। जो मेरा थर्ड टॉपिक था वो था मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों जैसे कि मेरे स्टार्टिंग की जो दो कंटेंट थे मेरे उनकी सीरीज तो आनी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो मेरा अब जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज थी वो आज से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो जो मेरा टॉपिक है जो उसके लिए वो था मेरा हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट मैन। सो गाइस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो गाइस जानते पहले जो ये वर्ड होता है पर्सनालिटी, इसका मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों जैसे अगर मैं बाहर जाता हूँ, मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि हाँ पर्सनालिटी क्या होती है, तो नॉर्मली वो इस पर्सनालिटी वर्ड को उसकी अपीयरेंस से जज कर लेते हैं। लाइक अगर ये बंदा ऐसा दिख रहा है तो इसकी पर्सनालिटी भी यही है। क्या दोस्तों रियल मायने में ये पर्सनालिटी में यही होता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है या फिर वो दिखता कैसा है, क्या यही पर्सनालिटी है रियल में? नहीं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल पर्सनालिटी होती है उसमें आपकी बहुत सी चीजें होती हैं। लाइक आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, लाइक जो आपका बोलने का ढंग है, लाइक जो आपका सोचने का ढंग है, कि आपका जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, इन तीनों के निचोड़ से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। लाइक आप अपने आप को कैसे दूसरों से अलग दिखाओगे। मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा डिफरेंस क्या है कि हम उन लोगों को छोड़ के आपको चूज करें। तो दोस्तों वो चीजें लाइक वो डिफरेंट थिंग्स ही आपकी पर्सनैलिटी को वो पर्सनैलिटी बनाती है। तो कभी भी पर्सनैलिटी का मीनिंग ये नहीं समझना कि मतलब ये बंदा अच्छा दिख रहा तो इसकी पर्सनैलिटी बेटर। नो, पर्सनैलिटी का मीनिंग होता है कि उस बंदे की हर चीज, जैसे मैंने बताया अपना कि बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसकी जो सोच जो है जो किस क्रिटिकल पॉइंट से भी निकलने की क्षमता रखती है। लाइक एक सक्सेसफुल मैन के लिए पर्सनैलिटी का मीनिंग यही होता है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो पर्सनल डेवलपमेंट मेरी जो सीरीज है उसकी जो आज जो मेरा फर्स्ट सब टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट मैन, जो कि एक पर्सनैलिटी के लिए बहुत बहुत मैटर करती है। मैं बताऊंगा ये मेरी ना कुछ महीनों की मेरी नॉलेज का मतलब एक तरह का पार्ट समझ लेना इसको। मतलब पता बहुत कुछ है लेकिन आज जो बताऊंगा इसके बारे में वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट देगी, और खासकर बॉयज को। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स के लिए भी नहीं, गर्ल्स को भी इस चीजों को यूज करके अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा अपने भाइयों के लिए देखूं कि मेरे भाइयों को मतलब मोस्टली यही होता है कि यार मतलब पर्सनालिटी यार मतलब ना बस लुक ही होती है। नहीं भाई, लुक नहीं होती, पर्सनालिटी आपकी ओवरऑल थिंग्स होती हैं। ठीक है। सो जानते हैं हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट मैन। सो नंबर 1, बी अ पर्पस ड्रिवन। सो गाइज जैसा कि सबसे मेन थिंग क्या होती है कि ना आपको ना अपना एक पर्पस ढूंढना लाइफ में। क्योंकि ना अगर आपको एक कॉन्फिडेंट बंदा बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। लाइक आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, लाइक आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, किस वे से करना है और कब कब करना है। तो दोस्तों मोस्टली बंदों को ना पता ही नहीं होता कि उन्हें लाइफ में करना क्या होता है। बस वो लाइफ को बस जी जा रहे हैं, लाइक कर ही जा रहे हैं जो मिल रहा है, खुद का कोई गोल वगैरह नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ना जिस बंदे का खुद का कोई गोल नहीं होता ना वो पूरी जिंदगी दूसरों के गोल के लिए काम करता रहता है। तो दोस्तों कभी ऐसा ना करें, हमेशा अपना खुद का पर्सनल गोल ढूंढे और उसमें लग जाओ। कि दोस्तों मैं बताऊं कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो मेन तभी आता है जब ना आपने अपने लिए या फिर अपने ऊपर कुछ काम किया होता है। लाइक आपने अपने ऊपर मेहनत की होती है। अब सिंपल से बात है, कॉन्फिडेंस ऐसे तो आएगा नहीं कि आप बस नॉर्मल सुबह उठ रहे हो, खा पी रहे हो, घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, है वो बस अपने फालतू गॉसिप्स कर रहे हो। दोस्तों कॉन्फिडेंस कभी इससे नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर काम करके कि हाँ भाई मतलब मैंने इन बाकी लोगों से डिफरेंट किया है, आज मैंने अपने गोल के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा है, मैंने आज ये मेहनत की, मैंने आज ये सीखा है। लाइक आपने अपने आप को बेटर बनाने में टाइम लगाया है, आपने अपने आप को और ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ सीखने की ट्राई की है। तो दोस्तों सबसे मेन थिंग होता है अपना एक लाइफ में खुद का गोल ढूंढो और उसके ऊपर जी जान से लग जाओ, भूल जाओ सारी फालतू चीजें यार। सिंपल सी बात है, करे अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज ही जाके अपना लाइफ का गोल सेट करे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसके स्टेप्स काउंट करे कि हाँ लाइक मुझे आज ये करना है, मुझे 2 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये, लाइक मैं अपने आप को 5-6 साल बाद यानी 8-10 साल बाद इस लेवल पे देख रहा हूँ। तो दोस्तों आप मतलब बेसिकली मैं बोलूंगा तो अपनी ना फ्यूचर लाइक अपने आइज को अपने फ्यूचर के हिसाब से देखो कि आपको आगे क्या दिख रहा है अपने आप में,
कि आप ये जो भी काम कर रहे हो, लाइक अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी इसका फ्यूचर गोल है ना कि हाँ, लाइक मुझे पता है कि मेरे एक टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, मुझे पता है। कि दोस्तों ये चीज़ें ना मुझे मेरी मेरी क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बोलते हैं अंतर्दृष्टि मेरी ये बता रही है। तो इसके हिसाब से अपना गोल ढूंढो। तो दोस्तों यही है, मेन अपना यही था अपना, ठीक है। नंबर 2, बी ए जिम फ्रीक और अ फिटनेस लवर। दोस्तों जो मेरे भाई जिम नहीं जा रहे हैं, भाइयों आप लोग प्लीज़ जिम जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये होता है कि ना अगर आप अपनी बॉडी की मतलब केयर नहीं करोगे तो और कौन करेगा। और सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी आपकी अपीयरेंस का सबसे बड़ा और सबसे मेन थिंग होती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम ही जाओ, आप अपनी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, होम वर्कआउट, कुछ भी अपनी लाइफ में ऐड करो, लेकिन करो। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप कोई सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो जो आपका मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन दोस्तों, वो बूस्ट होता है, ठीक है। और उसके कारण जो आपको जो मैनली फील होता है ना, लाइक जो आपके मैस्कुलिन चार्म, जो आपके मैस्कुलिन ट्रेट्स जब बाहर निकलते हैं ना दोस्तों, उससे जो आपके फेस में जो चमक आती है दोस्तों, वो बिल्कुल काबिल तारीफ होती है, ठीक है। और उससे क्या होता है ना, और जिम करने से लाइक जो आपकी अपीयरेंस जो ग्रोथ होती है ना, लाइक अगर आप किसी एक ग्रुप के बीच में खड़े हैं या फिर आप कहीं अकेले भी जा रहे हैं या फिर कहीं भी आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं दोस्तों, आपकी जो फिजिक है ना वो बाकियों से जब अलग लगती है ना, तो ना आप खुद ही लोग ना एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बन जाते हो। लाइक हाँ भाई, ये इस बंदे ने कुछ अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करी है, लाइक ये और अपनी मैनली थिंग्स को और ज्यादा बूस्टअप करना है, तो दोस्तों जिम जरूर जाओ। या फिर जिम नहीं तो अपनी लाइफ में कोई ना कोई अपना फिजिकल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करो, चाहे वो पार्क की हो, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों नंबर 3, बी ए नॉलेजेबल एंड ईगोइस्टिक पर्सन। यस दोस्तों, मैं आप लोगों को ईगो रखने को बोल रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो करना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो ईगोइस्टिक पर्सन बनना पड़ता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग मैं ये नहीं बता रहा कि आपको मतलब ईगो रोक लो, फालतू चीज होगा, नहीं दोस्तों। अपनी ईगो को ना अपनी नॉलेज से जोड़ लो, ठीक है। और जो बंदा अपनी नॉलेज और अपनी ईगो का बिल्कुल पक्का होता है ना, वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ना वो कहीं ना अपने आसपास के लोगों से ही कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा, और इस कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है। लाइक अगर ये बंदा अच्छा कर रहा है तो मेरे को इससे अच्छा करना है, लाइक अगर ये ऐसा कर रहा था मुझे इससे बढ़िया करना है। लाइक दोस्तों कहीं ना वो इस कॉम्पिटिशन के चक्कर से ना वो अपने आप को इनडायरेक्टली अपने आप को बेटर बनाता जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस लाइक ईगो वर्ड एक तरह का नेगेटिव पॉइंट होता है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन कैसे आप इस नेगेटिव पॉइंट को अपनी लाइफ में एज अ पॉजिटिव वे की तरह इसको यूज कर सकते हैं, और इससे अपनी लाइफ में एक जो ग्रोथ का पॉइंट होता है ना, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई ये जो इगोइस्टिक बिहेवियर है थोड़ा सा अच्छा भी है, और बेकार तो बाकी लोगों के लिए है ही है। तो मेरी बात माने, इसको एक अच्छे वे में यूज करके देखे, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो इगोइस्टिक बनना है कोई बेकार बात नहीं है, बस ये है कि आपका पर्पस क्या है ईगो रखने का। तो अपनी ईगो को बिल्कुल एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, उसको यूज करो अपनी लाइफ को आगे गो थ्रू होने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। नंबर 4 दोस्तों, बी ए सोशलाइज पर्सन। यस दोस्तों एज अ मैन कहीं ना आपको फ्यूचर में आप ही को लीड करना है, तो एज अ मैन आपको आपकी सोशल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों आजकल का जो यूथ है, लाइक मी और मेरे बाकी दोस्त हैं, हम दोस्तों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना हमारे में सोशल स्किल्स की लैकनेस आज भी है कहीं ना कहीं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे मेन क्या करना, आपको रोज कम से कम 5-10 लोगों से या फिर 2 लोगों से कम अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। कोई बंदा आपको याद नहीं रखने वाला, ठीक है, जब तक वो आपसे 5-6 बार नहीं मिल लेता, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको ये मेथड ना, आपको रोज आप उन 100 लोगों से बात कर रहे हैं, उनमें से बहुतों का माइंडसेट पॉजिटिव, बहुतों का नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको मेरे भाई करना क्या है ना, आपको उन सब की ना पॉजिटिव थिंग्स को लेके नेगेटिव थिंग को साइड कर दो, ठीक है। उसका में कोई काम नहीं है। अब उस पॉजिटिव थिंग को लेके अपने नेक्स्ट 100 की ओर बढ़ो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ना आपका धीरे धीरे जो आपकी सोशल एंजाइटी है वो धीरे दूर रहेगी, ठीक है। आपको लोगों से बात करनी आ जाएगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा पहले से, थोड़े चाहे बड़े हो, लेकिन एक टाइम पे आप अपनी फैमिली का सबसे मेन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो उस मेन कैरेक्टर को सब कुछ आना चाहिए, और उसमें सोशल स्किल्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। और सो गाइज ये थे मेरे 4 पॉइंट्स। दोस्तों आप इन 4 पॉइंट्स का यूज करके अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आप बिल्कुल 0 to हीरो बन सकते हैं अगर आप इनको बिल्कुल ढंग से समझ के अगर आप लाइफ में थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे। और दोस्तों इन चारों पॉइंट्स का अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक दिन में या एक हफ्ते में कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर आपको इनको रियल में इम्प्लीमेंट करना है तो कम से कम भी 60 से 90 दिनों तक का अपने आपको टाइम दीजिए खुद को। दोस्तों कहीं ना हमारे दिमाग को ना किसी चीज़ की हैबिट डालने में कम से कम 30 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। तो ना कहीं जब आप इन चारों चीज़ों को अपने डेली रूटीन में अपने लाएंगे ना, तो उसके बाद कहीं जाके ये कोई ना कोई बेनिफिट देगी, ठीक है। और दोस्तों मुझे कंफर्म पता है दोस्तों कि मैं खुद चेंज हुआ हूँ, और दोस्तों अगर मेरी ओर से कोई एक बंदा भी चेंज होता है दोस्तों, इस वीडियो का बिल्कुल यही पर्पस है कि कोई ना कोई अपनी लाइफ में चेंज होता रहे, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। कि मैंने देखा कि आप लोग देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और जिस बंदे को सब्सक्राइब करना नहीं आता, नीचे ना लाल कलर की बटन होती है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर देना, आपका भाई आपकी यूट्यूब की उसकी जो डिक्शनरी जो भी होता है लिस्ट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों कीप लविंग योर ब्रदर, इट्स योर नंबर 1 शिवम, SG टॉक्स, वन ऑफ द बेस्टेस्ट यूट्यूब चैनल इन दिस इंडिया। अभी तो इंडिया बोलूँगा भाई, वर्ल्ड का तो बाद में बोलूँगा, ठीक है। जाओ को बना दोगे। थैंक यू गाइस, नमस्कार।